हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन में हम कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कि आपका स्टोन नेटवर्क के थ्रू अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल वर्किंग समझना, कंस्ट्रक्शन समझना, एंड सेम वे हम कैल्विन मेथड से भी अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना देखेंगे कैसे करते हैं। तो एक तरीके से दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इसलिए इसको एक वीडियो में लिया है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 से। ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन इन केस ऑफ व्हीट स्टोन नेटवर्क। तो अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन समझना होता है, इसका कंस्ट्रक्शन समझना है। तो कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे कि एक सेकेंड, हाँ स्टार्ट कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे कि 4 रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, पी क्यू आर एस। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हैं, पी क्यू आर एंड एस। चारों के चारों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? ये एक क्वाड्रिलेटरल ABCD में कनेक्टेड है। और आप देख रहे हो यहाँ पे कि बैटरी ऑफ EMF E यहाँ पे एप्सिलॉन कनेक्टेड है, की है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट, ये वाला पॉइंट A और ये वाले पॉइंट C है, जिसमें A पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है यहाँ पे, मतलब करंट इधर से ऐसे फ्लो होगा, और C यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। फिर और क्या है यहाँ पे? और आप B पॉइंट से देख रहे हैं कि B पॉइंट से इंटरनल रेजिस्टेंस G से, अब गैल्वेनोमीटर है उस के थ्रू करंट पास हो रहा है, बहुत माइक्रो एम्पियर करंट ये आपका मेजर करता है, डिफ्लेक्शन बताता है ये करंट का। तो इसका भी कुछ अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कितना रेजिस्टेंस है? ये कैपिटल G रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम गैल्वेनोमीटर के लिए। अब क्या है यहाँ पे? अभी देखो करंट फ्लो हो रहा है, तो हमको क्या देखना है कि करंट कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है, और हमको नेमिंग करना है करंट का अकॉर्डिंगली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट का, यहाँ पे I करंट यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है करंट। यहाँ पे करंट का नेमिंग किया है, यहाँ पे है I1, यहाँ पे है I2। अब हम चेक करेंगे यहाँ से करंट कैसे फ्लो हो रहा है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है हमारा, ये I1 करंट है, I1 करंट है, इधर गया। अब इधर जो I1 करंट आएगा वो क्या हो रहा है? ये वाला I1 करंट इधर, तो एक इधर जा रहा है और इधर डिवाइड हो जा रहा है। तो जो इधर जा रहा है उसका हमने नेमिंग किया IG। तो इधर कितना करंट फ्लो होगा? ये I1 फ्लो होगा माइनस IG, I1 माइनस IG क्यू के थ्रू जा रहा है, और कैपिटल G रजिस्टर आपके जो गैल्वेनोमीटर है उसके थ्रू जा रहा है हमारा IG। अब IG कैसे जा रहा है स्टूडेंट? आप यहाँ पे देखेंगे, देखो IG जा रहा है, IG जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और फिर आप देख रहे हो यहाँ पे इस इधर चला जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो इधर क्या क्या जा रहा है आपका? ये IG इधर जा रहा है। अब इधर इस R के थ्रू बस IG फ्लो नहीं हो रहा, बल्कि ये I2 भी इधर से फ्लो होके इसको इधर ही जाना है। तो R के पास जो करंट होगा वो I2 प्लस IG होगा, ठीक है। तो करंट क्लियर हो गया। ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करना है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि करंट कैसे और कहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब आप वर्किंग लिखेंगे, तो वर्किंग में आप लिखेंगे कि अभी हम क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो करंट हायर पोटेंशियल से यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, I डिवाइड होगा I1 और I2 में, एंड फर्दर इसके डिविजन होते जाएंगे। IG कैपिटल G से फ्लो हो रहा है, बस यही सब है। तो करंट थ्रू Q देख लिया हमने, करंट थ्रू R ये भी देख लिया हमने। अब हम देख रहे हैं कि ऑन ABDA जो साइकिल आपका हमारा साइकिल है, उस पर अगर हम सर्किट है, उस पर अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्लॉकवाइज जा रहा है, ये देखो क्लॉकवाइज जाएगा ABDA ABDA। तो इस पे जब हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमको क्या क्या मिलना चाहिए यहाँ पे? हमको मिलना चाहिए यहाँ पे, इधर से देखो, इधर से करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो कैसे जा रहा है? अवे फ्रॉम द हायर पोटेंशियल, तो माइनस का साइन पुट कर देते हैं, ये ध्यान है ना आपको। ये अवे फ्रॉम द हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो इधर पी में भी माइनस का साइन आने वाला है, इसमें भी माइनस का साइन आने वाला है, लेकिन एस के थ्रू जाएगा तो इस पे प्लस का साइन आएगा, एन इज इक्वल टू 0। तो ऐसे करके हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये है हमारा I1 जा रहा है P के थ्रू, मतलब P रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो क्या सम होता है? वोल्टेज है, तो क्या सम होता है हमारा? सारे वोल्टेज का सम। तो V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे IR ही ले रहे हैं हम। I1 और R है हमारा P, डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल। G पॉइंट पे आ जाएंगे आप, तो इसमें हो जाएगा हम IG कैपिटल G अवे फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल, नेगेटिव साइन आएगा। टुवर्ड्स दी हायर पोटेंशियल जा रहा है S से, तो I2S इज इक्वल टू 0।
सेम हमने ए बी सी डी बी में लिखना है, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, इसमें भी यही होने वाला है। बी से जब हम जाएंगे तो अगेन बी भी क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द हायर पोटेंशियल, तो यहाँ पे I1 माइनस आई जी, ये मतलब मीन्स आई आर, तो आर है क्यू, आई कितना है, आई है I1 माइनस आई जी, माइनस का साइन आएगा। सेम वे आर पे आ जाइए, आर कैसे जा रहा है, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, गोइंग टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस। ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है क्योंकि IG पे जो हमारा डिफ्लेक्शन IG 0 है, इस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन में हमने चेक किया। तो यहाँ पे अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है मींस G जो कि गैल्वेनोमीटर है हमारा, उससे अगर IG का फ्लो 0 हो रहा है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, तो अगर इसका वैल्यू हम अगर 1 पे पुट करते हैं तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, हमको मिलेगा ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ये I2S इज इक्वल टू हो जाएगा आई, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यही सब हमको वैल्यूज पुट करके यहाँ पे लिखना है। हमने क्या किया, यहाँ पे IG वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया। अगेन जो सेकंड इक्वेशन थी इसको ओपन करते हैं, चलिए हमने ओपन किया, हमको ऐसे मिलेगा ओपन करके, IG वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये और ये एक्सप्रेशन बचेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं हम 3 को 4 से, तो 3 इक्वेशन को हमने I1 ये दिस इज इक्वल टू दिस है, और ये वाला इक्वेशन है ये हमारा दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, I2R इज इक्वल टू I1Q। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 3 डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, I1P डिवाइडेड बाई I2R, ये यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं, I1 I2R, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे मिलेगा I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू I2S डिवाइडेड बाई I2R, तो I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा दिस इज बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बैलेंसिंग कंडीशन हमको ऐसे मिलेगी इसमें। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिखना है और फिर ऐसे वर्किंग लिखना है, इसका प्रिंसिपल लिखना है, और ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain with neat circuit diagram how you will determine the unknown resistance by using a meter bridge। तो इसमें ये है, तो क्योंकि ये बेस है बहुत सारे क्वेश्चंस का, तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन समझेंगे बहुत अच्छे से। तो इसमें जब आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे कि 1 मीटर लॉन्ग वायर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ से लेके ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, यहाँ पे मीटर स्केल भी लगाया है जो कि हमको बताता है कि ये 100 सेंटीमीटर ही है। तो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर के जो एंड है वो किस पे फिक्स्ड है, वो एल शेप्ड मेटेलिक आपके प्लेट्स हैं उस पर फिक्स्ड हैं, तो एक ये वाला मेटलिक प्लेट है और एक ये वाला मेटलिक प्लेट है, और बीच में ये सी जो है छोटा सा एक रेक्टेंगुलर मेटलिक प्लेट होगी। ये रेक्टेंगुलर मेटलिक प्लेट सी और ये एल शेप के बीच में दिस इज लेफ्ट गैप और दिस इज राइट गैप। लेफ्ट गैप में हम पुट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, राइट में हम पुट करते हैं दिस इज नोन रेजिस्टेंस। तो ये लिखा है यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस X कनेक्टेड विद लेफ्ट गैप, आप लिखेंगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड टू राइट गैप, जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस G कनेक्टेड टू C। अब यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए, करंट फ्लो चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर यहाँ पे पुट किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्टेड है, ये जॉकी के एंड से कनेक्टेड है, जो कि टैप करके चेक करेगा पहले डिफ्लेक्शन दोनों एंड्स पे, और फिर स्लोली वो वाला पॉइंट फाइंड करेगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला है। मतलब ये जॉकी को पहले हम ए पॉइंट पे पुट करेंगे, एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बी पे पुट करेंगे, एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर ए पॉइंट के यहाँ पे आएंगे हम, तो एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, बी में आएंगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में। स्लोली जब हम क्लोज आते जाएंगे, मतलब यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारा नल पॉइंट होगा। तो सपोज ये वो पॉइंट हमको मिल गया बिटवीन ए एंड बी सेल ऑफ ई एम। अभी ओके, ये तो अभी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, हमारा कंस्ट्रक्शन समझा रहे हैं कि ए और बी के आप देखेंगे कि इसी से कनेक्टेड है सीरीज में इसका ईएमएफ की रियोस्टेट, ठीक है, ये सब कनेक्टेड है।
वर्किंग कैसे है, हम क्या करेंगे, एक सूटेबल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे इसमें, और हम उसके बाद नल पॉइंट ऑब्टेन करेंगे। नल पॉइंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, एक्सट्रीम पहले हायर पोटेंशियल, फिर आपके लोअर पोटेंशियल पे पुट करेंगे एंड स्लोली स्लोली क्लोज लाते जाएंगे, और हम चेक करते जाएंगे कि डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, एंड देन एक पॉइंट मिलेगा हमको, जैसे इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर एक पॉइंट मिलेगा हमको जो कि डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, तो वो पॉइंट हमारा डी पॉइंट होगा। डी पॉइंट, अब हम देखेंगे कि ए से लेके ये हमको क्या मिला है, हमको मिला है ए बी हमारा एंड से वायर की, और डिफ्लेक्शन, सॉरी, डिफ्लेक्शन हमको मिला है यहाँ पे, ये पॉइंट है, सपोज यहाँ पे मिला है हमको, ठीक है, दिस इज डी पॉइंट। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ए डी से लेके डिस्टेंस है हमारा, ए डी से लेके, तो ये भी वायर है, इसका भी एक रेजिस्टेंस है, तो ए डी को कुछ नाम दे देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स कनेक्टेड था तो इस लेंथ को हम एल एक्स दे देते हैं, यहाँ पे राइट गैप पे आर कनेक्टेड था तो इसको हम एल आर इसका नेमिंग करते हैं। अगेन क्योंकि हमको बैलेंसिंग कंडीशन मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बीट स्टोन में अप्लाई किया था एग्जैक्टली वैसे ही हम अप्लाई करेंगे कंडीशन, जिसमें कि एक्स डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस, कौन सा वाला रेजिस्टेंस, आर ए डी वाला रेजिस्टेंस, ये आर ए डी वाला रेजिस्टेंस, और कौन सा वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर ये वाला, ठीक है, डीबी वाला रेजिस्टेंस। अब हमको मालूम है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, एल क्या है यहाँ पे, एल एक्स है, और इसके केस में एल क्या है, एल आर है, ठीक है। तो बस ये वैल्यूज कट हो जाएंगी, रो रो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन क्योंकि यूनिफॉर्म है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा आर ए डी इज इक्वल टू एल एक्स, तो एल एक्स वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, आर डी बी इज इक्वल टू एल आर, तो एल आर हम पुट कर देंगे, तो हमको जो कंडीशन मिल रही है वो मिल रही है एक्स डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एल एक्स डिवाइडेड बाई एल आर। तो एक्स विच इज अननोन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल टू ये लेंथ, हम लेंथ तो मेजर कर लेंगे, और ये जो आर था हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स से, हम आर भी हमको मालूम है, ठीक, तो ये वैल्यूज पुट करके हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज स्टूडेंट, कैल्विन मेथड से हमको डिटरमाइन करना है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर आपको मालूम है कि बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, और मींस कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका अपना रेजिस्टेंस होता है, सेम वे गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होगा, तो कितना है उसमें रेजिस्टेंस वो मेज़र करने के लिए हम कैल्विन मैथड अप्लाई करते हैं। तो कैल्विन मैथड है एग्जैक्टली वैसा ही, मीटर ब्रिज अगर आपको समझ आ गया तो एग्जैक्टली वैसा ही है। इस मेथड को इक्वी डिफ्लेक्शन मेथड भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इसमें जो इक्वल डिफ्लेक्शन के थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इक्वल डिफ्लेक्शन के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। हमको क्या करना होता है इसमें कि जब हमने की को स्विच ऑन किया, मतलब क्लोज किया है की को, तो तब जी पे क्या डिफ्लेक्शन था, एंड जब हम एडजस्ट कर रहे हैं जॉकी को, सॉरी, जब हम एडजस्ट कर रहे हैं जॉकी को, तब हमको सेम वही डिफ्लेक्शन मिला है क्या, तो उस पॉइंट को हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट कहते हैं। बस इतना डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्टली वैसा ही है। तो चलिए इसमें भी स्टार्ट करेंगे हम। जी अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप पे पुट करेंगे, ये लेफ्ट गैप पे पुट करेंगे, नोन आर पे पुट करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी इस सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे हम एक जॉकी यहाँ पे फिट कर रहे हैं, और ये अगेन यहाँ पे 100 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ का हम वायर लेंगे। अगेन सेम है, आप में एल शेप है, ये भी एल शेप है, बीच में एक रेक्टेंगुलर मेटलिक स्ट्रिप है, लेफ्ट गैप पे जी है, राइट गैप पे आर है, और इनकी जो एडजस्ट करने के बाद जो हमको लेंथ मिलेंगी, तो इस वाली साइड की लेंथ को हम एल जी कहेंगे, इसको हम एल आर नेमिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वैसा ही है इसका। तो जी अननोन रेजिस्टेंस है लेफ्ट गैप पे, आर नोन रेजिस्टेंस है राइट गैप पे, और हम क्या कर रहे हैं, की को क्लोज कर रहे हैं, और हम देखेंगे ये सबसे पहले कि जी ने कैसा डिफ्लेक्शन दिया। यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इनिशियल रीडिंग जो होगी उसको हम नोट करेंगे, मतलब जी जैसे ही हमने ऑन किया सर्किट, जी ने क्या डिफ्लेक्शन किया हमने नोट कर देना है, और बाद में जॉकी को हमको टैप करके वही वाला जो हमने नोट किया था वही वैल्यू लानी है। तो आफ्टर टैपिंग जॉकी जो वैल्यू आएगी, बस इन दोनों को कंपैरिजन करना है, वहीं पे जॉकी को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो आर रियोस्टेट एडजस्टेड टू गेट डिफ्लेक्शन रेंज, वो तो हम खैर अगर नहीं प्रॉपर आ रहा है डिफ्लेक्शन, तो हम फिर जैसे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या किया था, आर को एडजस्ट किया था, वैसे ही हमने आर को एडजस्ट करना है। जॉकी टैप्ड डी, हमको मिल गया है वो वाला पॉइंट, उसको हम नल पॉइंट तो नहीं कहते एग्जैक्टली, उसको हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट कहते हैं, तो वो पॉइंट हमको बी डी मिलेगा, ठीक है। कौन सा पॉइंट मिलेगा हमको, बी डी मिलेगा पॉइंट, इसको हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट कहते हैं। अब हमको दो सेगमेंट भी मिल गए, जो सेगमेंट हमको ए से लेके और डी तक सेगमेंट मिला उसको हमने एल जी कहा, क्योंकि वो जी के सामने था, हमने एल जी कहा उसको,
और आर के सामने वाले को हमने एल आर का DC। ठीक, कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। ब्रिज अभी हमारा बैलेंस है तो हम लिख सकते हैं G डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू RAD डिवाइडेड बाई RDC। RAD कितना है, रो LG, फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे ये, और दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। RAD इज इक्वल टू LG मिलेगा, हमने LG लिखना है। RDC इज इक्वल टू LR मिलेगा, हमको LR लिखना है। अब यहाँ से लेके मीन्स LG प्लस LR कितना है, 100 सेंटीमीटर है। हमको LG के टर्म में अगर कैलकुलेशन करना है, LG के ही टर्म में, तो LG प्लस LR 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब LR इज इक्वल टू 100 माइनस LG। तो यहाँ पे हमने LR की जगह 100 माइनस LG लिख दिया। देखो 100 माइनस LG लिखा है। बस यहाँ पे अब हम G में कितना G का रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी नोन था, स्टार्ट कर समय हमने एडजस्ट किया था। ठीक है, R से रियो स्टेट है ये एडजस्टेबल। LG कितना था इसका लेंथ, और 100 से माइनस करके हम अननोन रेजिस्टेंस ऑफ G कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया इसमें, डिफरेंस क्या था, इसमें डिफरेंस यही था कि G से कितना करंट पास हुआ वो देख लेंगे हम, और उसके बाद हमने फिर से वही डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, और उसको ही हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट कहते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद 2 और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।